प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 42 42 से लेके 52 तक। पिछले हफ्ते हम प्रेरित पौलुस और बरनबास के साथ उनका पहला मिशनरी जर्नी में शामिल होके सीरिया के अंताकिया से सफर करके पिसिदिया के अंताकिया में आए और पिसिदिया के अंताकिया के यहूदियों का प्रार्थनालय में आराधनालय में प्रेरित पौलुस और बरनबास जाते हैं और वहां यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। 3 मुख्य बातें यीशु मसीह के बारे में प्रचार की। क्या क्या है 3 बातें? यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, केवल एक इमेजिनेशन का व्यक्ति नहीं, ऐतिहासिक व्यक्ति है। और दूसरी बात है, यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं ने उनके भविष्यवाणी के अनुसार आया हुआ प्रॉफेटिकल पर्सन। और तीसरा क्या बताया यीशु मसीह? और कौन है यीशु मसीह? जस्टिफायर एंड फॉरगिवर है, माफ करने वाला और धर्मी ठहराने। और प्रेरित पौलुस ने अपना संदेश को समाप्त किया कैसे? एक चेतावनी के साथ। ने ये बात को बताया था कि प्रेरित पौलुस का लिखा हुआ संदेश में पहला संदेश चेतावनी यह है, आप इस संदेश का इनकार करेगा तो आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर का दंड मिलेगा। ये 40-41 पदों में पुराने नियम को कोट करके, हे निंदा करने वालों, देखो चकित हो, मिट जाओ, तुम्हारे दिनों में कार्य कर रहा हूं, ऐसा कार्य जिसकी यदि कोई तुमसे चर्चा भी करे तो तुम कदापि उसकी प्रतीति ना करोगे। तो एक चेतावनी के साथ वो समाप्त। अब बाय द वे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही हुई तीसरी बात यह है कि वो वो फॉरगिवर एंड जस्टिफायर है। वो कौन सा वचन में है? 3839 पद में है। मैं पढ़ूंगा वो वचन फिर से आपके लिए। इसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाले उन सब बातों से छुटकारा पाता। हिंदी में छुटकारा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में फॉरगिवनेस है। और उसके बाद क्या भी पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? 39 पापों की क्षमा। ओके, या क्षमा है, लेकिन छुटकारा जस्टिफिकेशन के इंग्लिश भाषा में जस्टिफाइज एंड फॉरगिव्स। अभी अलग अलग भाषा में उसका शब्द को फर्क है, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा सा आसानी पड़ता है समझने। कुछ लोग ये जो हिंदी अनुवाद और भी अच्छा है, निर्दोष ठहरा। तो मेरा आपसे मुझे पूछना है कि माफ करना, क्षमा करना, निर्दोष ठहराने में क्या फर्क है? माफ करना और निर्दोष ठहराने में क्या फर्क? आप जवाब दे सकता है? आपके लिए 10 सेकंड देता हूं मैं। अच्छा, आपने बिल्कुल सही सही मतलब बहुत कुछ सही बोला। इसमें कौन सा अच्छा है? निर्दोष ठहराना अच्छा है ना? देखिए, कुछ किया ही नहीं है। अभी उदाहरण के रूप में आप मान लो, आप कोई दुकानदार से सामान लेते हैं। अभी नहीं, अभी कोई उधार लेता नहीं, उधार देता भी नहीं, लेकिन कुछ साल पहले देता था। तो जाते समय ऐसे बुक लेके जाए, बुक में
लिखेगा, बुक में लिखता है। तो शायद हमारे पास एक बुक हो गया, उनके पास एक बुक दुकानदार। तो वो हम बोलेगा लिखो, लिखे रखो। 4-5 महीने के बाद भी पैसा देने, तो वो क्या करेगा? गला पकड़ेगा, हम हाथ जोड़ेगा, और हाथ जोड़ेगा तो हम रोएगा, हाथ जोड़ेगा है ऐसा। तो ठीक है, वो भाई साहब बोलेगा ठीक है, क्या मत दो, तुम मत दो। वो क्या करेगा? उसको एक, इसको क्या बोलते हैं, कट कर, ठीक है। ये कट करेगा तो भी कल परसों या कुछ दिन के बाद ये दुकानदार का बच्चे लोग देखेगा। दुकानदार थोड़ा एल्डरली है, वो तरस खाया दूसरों का परेशानी में। उनका बच्चा देखा, पापा ये क्या बात है? तो पापा बोला, अब मैंने उसको माफ किया, उसके पास पैसा नहीं हो पाता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चले। बच्चे लोग उसको पकड़ सकता है ना, पकड़ेगा ना। मान लो दुकानदार ने कुछ भी इंक लेके उसको मिटा दिया, नहीं तो पेपर हटा दिया। मिटा सकता है, पेपर ही हटा सकता ना, ऐसा हटा सकता। तो क्या होगा? ये बुक के अंदर वो आदमी कर्ज लिया ऐसा लिखा ही नहीं है। समझ में आया? कौन सा अच्छा? माफ किया बड़ी बात है, तो भी उधर ही लिस्ट पड़ा है। आज कल परसों सालों तक कोई भी कोई ना देखेगा ये गुनहगार था, मतलब ये कर्जदार था, क्षमा किया बेचारे को। यीशु मसीह हमारे पापों का क्षमा करता है। यीशु मसीह में हमें क्या भी मिलता है? धर्मी ठहरा। कुछ हिंदी भाषा में धर्मी ठहराते हैं, या और कुछ भाषा में निर्दोष ठहराते हैं। एक्चुअली उसका मतलब वो है, दोनों सही। धर्मी ठहराते हैं मतलब हमारे जीवन में कोई धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह का धार्मिकता हमको दिया, ये धर्मी है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, घोषणा किया। निर्दोष घोषणा करना भी मतलब ये है कि ये कुछ गुनाह नहीं किया। ये समझना मुश्किल है, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम नालायक हैं, तो इसलिए हमको समझना मुश्किल है। लेकिन ये क्यों होता है? उधर लिखा है, उस पर विश्वास करने वालों को इसी के द्वारा, इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने का। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो इस प्रकार का संदेश देकर, इस प्रकार का संदेश, यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ, जीवित रहा, मृत्यु सहा, वचन के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार आया हुआ मसीहा है, और उतना न परमेश्वर के वायदाओं के अनुसार आया हुआ मसीहा है। और उस पर विश्वास करने से पाप की क्षमा मिलेगा, और वो व्यक्ति को परमेश्वर निर्दोष घोषणा करेगा। ये संदेश सुनाया, वो हम देखा 41 तक, नहीं 41 तक। एक चेतावनी के साथ पौलुस समाप्त किया। 42 to 52 में हम देखता है उस संदेश के परिणाम, उस मैसेज का परिणाम क्या है। परिणाम क्या है नीचे पढ़ता है। प्रेरित पौलुस पौलुस ही इस बात को लिखा है, रोमी 1:16 में, सुसमाचार क्या है? द गॉस्पेल इज पावर अनटू साल्वेशन। सुसमाचार प्रत्येक उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। वहां का शब्द डुनामिस, डुनामिस में से डायनामिट आता है। डायनामिट से हम क्या करते हैं? चट्टान पत्थर को तोड़ता है। सुसमाचार गॉस्पेल, यीशु मसीह का सुसमाचार बराबर लोगों के सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सरल तरीके से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम एक्सप्लेन करेंगे, वो समझेगा। तो सुसमाचार उस व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं? काम करते हैं, क्योंकि सुसमाचार में ताकत है, सुसमाचार में पावर है। तो यहां देखेंगे किस प्रकार का रिएक्शन है।
दो तीन बातें खास तौर से देख सकते हैं। क्या हो गया? वो ये है, पहली बात उधर पढ़ता है, मैं 42 पढ़ता हूं। जब पौलुस तथा बरनबास बाहर जाने लगे तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आने वाले सबत के दिन ये बात उन्हें फिर से। तो यहाँ कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड हो गया और सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा उनको, आपने बहुत सही बातें कहा, अगले हफ्ते भी यहाँ आकर आप ये बातें सुनाना आवश्यक। वो और ज्यादा सीखने के लिए, सुनने के लिए इच्छुक बन, उनको पसंद आया। तो ये बहुत अच्छी बात है एक प्रकार बोलेगा तो। लेकिन वचन हमें सिखाते हैं अगले हफ्ते के लिए देखना सही है क्या? आपको क्या लगता है? सुसमाचार सुनकर उनको अच्छा लगा, अच्छा लगकर क्या बोला? अगले हफ्ते आकर हम आप हमको और सिखाना बोला। सुनने में अच्छा लगेगा, मतलब हमको लगेगा सही किया उसने, बिल्कुल सही किया एक प्रकार बोलेगा तो। लेकिन वो सबसे उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम क्या है? उधर ही स्वीकार कर। क्योंकि सुसमाचार के बारे में हम पढ़ते हैं, ये मृत्यु और जीवन का वचन, नरक और स्वर्ग का वचन है, दंड और बेचने का वचन है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरी कुरिन्थी में, उद्धार का दिन कब है? अगले हफ्ते नहीं, उद्धार का दिन आज है। आज उद्धार का दिन है, आज हमें चुनना है। संडे का दिन में हमने संदेश सुना था, जोशुआ ने जो कहा, आपको आज चुनना, कल चुनने को नहीं बोला। कोई भी विश्वासी या कोई भी इंसान वचन सुनकर कल चुनेंगे बोलेगा तो वो चुनेगा नहीं। क्योंकि चुनने को कौन नहीं देगा? शैतान अनुमति नहीं देगा। एक्चुअली मैं उस दिन थोड़ा भागदौड़ में ज्यादा बराबर था नहीं उस विषय को। वास्तव में मैं आश्चर्यचकित हो गया उस विषय को मैं तैयार करते समय। हर संडे और हर बुधवार कितनी सारी बातें हम सुनते हैं, कितनी बार सारी बातें हैं। हम ये हम उधर बैठकर हम वचन सुनते समय हमको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इधर खत्म होते ही, बाहर निकलते ही हम भूल जाता है, अगले हफ्ते ही शायद याद में आए। क्योंकि हम बाद में सोचता, हम सुनता है, खुशी से सुनते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेता। ये लोग ऐसे ही, अगले हफ्ते हम और सुनेंगे आपसे बोलकर उनको छोड़ दिया। वो एक प्रकार का रिएक्शन था या रिस्पॉन्स था या परिणाम था। दूसरा कैसा है? कुछ लोग क्या बोला, उधर ही पढ़ते हैं 43, देखो 43। जब आराधना समाप्त हो गई तो बहुत से यहूदी तथा यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग, ये कौन है? अब ध्यान से देखो, मैं फिर से पूछता आपको। बहुत से यहूदी, अब प्रेरित पौलुस और बरनबास यहूदियों का आराधनालय में भाषण करता है। यहूदियों का आराधनालय, सिनगोग में। तो यहूदियों का आराधनालय में यहूदी लोग है और कौन सा लोग भी है? आगे का शब्द क्या है? तथा यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग। वो कौन सा लोग है? अन्य जाति लोग। यहूदी लोगों का आराधनालय में अन्य जातियों में से बहुत सारे लोग यहूदियों का यहोवा परमेश्वर का भय मानकर भय और भक्ति के साथ उस आराधनालय में भाग लेता था। उसको इंग्लिश भाषा में प्रोसलाइट्स कहा, ऐसा ही लिखा गया है। अब हिंदी में थोड़ा सा और वर्णन की, यहूदी मत में आए हुए भक्त लोग, उनमें से बहुत सारे लोग और कुछ यहूदी लोग हैं, क्या किया? वो लिखा है, पौलुस तथा बरनबास के पीछे चल पड़े। ये पीछे चल पड़े मतलब क्या है? पीछे चल पड़े मतलब पौलुस का, बरनबास का सुसमाचार का शब्दों को स्वीकार किया, विश्वास किया,
अपना लिया, उनके साथ जुड़ गया, उनके पीछे जाना शुरू किया, और नीचे उनका जो मतलब उसके मतलब यह है कि वो उद्धार पाया, वो प्रभु का वचन को ग्रहण किया, सुसमाचार को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको माफ किया, धर्मी ठहराया, जैसा हमने पढ़ा। अभी उनको देखो क्या बोलता है, उनके लिए जो शब्द देखो क्या बोलता है, आगे का पद, उन्होंने 43 का लास्ट, उन्होंने वार्तालाप करते हुए उनसे आग्रह किया, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। ये बने रहने का मतलब क्या है? बने रहने का मतलब आपने उस वचन को स्वीकार किया, आपने प्रभु को स्वीकार किया, आपने सुसमाचार विश्वास किया, आपको प्रभु ने क्षमा किया, आपको धर्मी ठहराया, आप परमेश्वर का संतान बन गए, नया नियम की सारी वायदाएं पूरा हो गया। लेकिन आपका जिम्मेदारी है, अभी विश्वास करते हैं बोलकर हमारे पीछे हो लेना काफी नहीं, हम जाने के बाद में भी आपको क्या करना है, क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। आपको याद होगा सीरिया के अंताकिया में जब कलीसिया का स्थापना हुआ, तो बरनबास उधर आते हैं, आकर वहां का नया नया कलीसिया को देखता है, विश्वासियों को देखते हैं, उनके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह को देखता है। फिर बरनबास ने उसको क्या बोला? इसी प्रकार का शब्द बोला, उन सबको प्रोत्साहन करने लगा। प्रेरित 11 का 23 उसका अंतिम भाग में प्रोत्साहित करने लगा कि वे संपूर्ण हृदय से प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। वो ही शब्द इधर लिखा कहा है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा फर्क आया, बने रहे, ठीक है, वो भी आइडिया तो सही में है। विश्वास योग्यता से निरंतर प्रभु के पीछे हो लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण विषय मतलब उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया या कुछ दिनों के लिए प्रभु के पीछे आया, उसमें काफी नहीं। हमारा विश्वास कितना सच है, एक इंसान अपनी गवाही बोल सकता है, मैं विश्वास किया, लेकिन विश्वास का जो सच्चाई कब मालूम पड़ेगा? वो निरंतर प्रभु के पीछे चल, प्रभु के पीछे पीछे चलते रहते हैं, उसमें बने रहते हैं। उसकी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा में और एक शब्द है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, निरंतर प्रभु के पीछे चलते हैं, साबित होता है ये सचमुच में उद्धार। हमें उस विषय को ज्यादा गहराई से बोलने को टाइम लेता नहीं, लेकिन 2-3 वचन में कोट करूंगा। आप जानते हैं, पहला यूहन्ना 2 का 19 में यूहन्ना बोलता है, वे लोग हमारे बीच में से गया क्योंकि वे हमारा नहीं था, दे वर नॉट ऑफ अस, दे वर नॉट ऑफ अस, हमारे बीच में से चले गया, ये प्रकट हो जाए वो हमारे बीच में होने के बावजूद भी सच्चे मसीह विश्वासी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 31 में ऐसा बोला यीशु ने, जल्दी पढ़कर सुनाता हूँ। यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे चेले ठहरोगे यदि बने रहेगा तो। बीच में जोड़ने वाला, निरंतर प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता से न चलने वाला, उनके विश्वास का शक करना पड़ता है। सवाल आपके मन में होगा, आप पूछ सकते हैं बाद में। एक वचन और मैं, 1-2 वचन और पढ़ूंगा जल्दी। इसी विषय में कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 22वां पद, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 22वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 22वां पद में ऐसा है, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अभी 23 भी देखो, यह तब ही संभव है
यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहे और सुसमाचार की उस आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। बिल्कुल साफ तरीके से पौलुस बोल, ये उस समय संभव है, तुम दृढ़ता से बने रहे। तो मुझे लगता है और भी है वचन, वो मैं छोड़ देता हूँ। इब्रानी 3:14 भी है और कई वचन है, वो मैं छोड़ देता हूँ। इब्रानी की पत्री 10:38, 39, ये सारे वचनों में यही बात कहता है, जो पीछे मुड़ेगा वो सच्चा प्रभु के लोग नहीं बोल सकते। तो अभी आप पूछेगा इसका मतलब दार पाया वो विश्वासी पाप नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, वो बैकस्लाइडिंग नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा? होगा, लेकिन उधर ही पड़ा रहेगा। एक सच्चे मसीह विश्वासी और झूठा मसीह विश्वासी का फर्क यह है, सच्चे मसीह विश्वासी फिर सकते हैं, लेकिन क्या करेगा? वो उठेगा, फिर दौड़ेगा, भागेगा पाप से। झूठे विश्वासी गिरेगा, उधर ही रहकर चक्कर मारेगा, उधर ही रहकर चक्कर कीचड़ को और स्प्रेड करेगा, ये सामने जाने वालों पर भी वो कीचड़ देगा, सब सत्यानाश कर। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो दो प्रकार का रिएक्शन को हम यहां देखता है। ये प्रेरितों की किताब काम उसका 13वां पद अध्याय में आएंगे। पौलुस का प्रचार का परिणाम कुछ लोग अगले हफ्ते और सुनेंगे बोला, कुछ लोग बोला आपके पीछे हो लेगा, आपका वचन हम विश्वास करते हैं। कुछ लोग ग्रहण किया, प्रभु के पीछे हो लेना शुरू किया। लेकिन तीसरा एक झुंड है, उनके बारे में देखो 44-45 पदों में पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 44। अगले सबत को, तो ये अगले हफ्ते की बात है। अगले सबत को प्राय सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। सारा नगर बोलेगा तो लूका थोड़ा सा एक्साजरेट किया है कि सारा नगर एक आराधनालय में आके बैठ नहीं सकता है। कहने का मतलब बहुत सारे लोग आए, पिछले हफ्ते जितना आए उससे बहुत ज्यादा लोग जरूर आया है। ठीक है, उधर पढ़ते हैं, परंतु यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की कही हुई बातों का खंडन करने लगे। क्या करने लगा? ओपोज करना लगा। तो यहां यहूदी लोग, खास तौर से लिखा है, यहूदी लोग पौलुस का संदेश को क्या किया? इनकार किया। सिर्फ इनकार किया उतना नहीं, उनका विरोध किया। उनका विरोध क्यों किया? उधर लिखा है ईर्ष्या से। ईर्ष्या, क्यों ईर्ष्या आया उनके अंदर? इन यहूदियों के अंदर ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, एनवी, उसका कारण क्या है तो लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं उसका मुख्य कारण क्या। उनका उनका मुख्य कारण यह है, यहूदियों के विचार में वे ऊंचे स्थान का है, परमेश्वर का अपना लोग, अन्य जाति बोलेगा तो नीचे वर्ग का। हमारे भारत देश में इस प्रकार ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग होता है, उनके लिए यहूदी सबसे ऊंचा जाति है और यहूदी के अलावा जितने लोग हैं वो सब नीचे जाति का है। अन्य जाति बोलते हैं उसको, अन्य जाति, यहूदी को छोड़कर बात। ठीक है, वो परमेश्वर का भाई मानकर आया, अच्छी बात है, लेकिन यहूदी को जो हक है, जो सौभाग्य है, आशीषें हैं, परमेश्वर के सामने उनको जो जो स्थान है, ये अन्य जाति को भी मिलता है। यहूदी के समान ये उनका दिमाग में सही नहीं सकता, उनको सही नहीं सकता। ये है जलन। प्रेरित पौलुस ने क्या प्रचार किया? प्रेरित पौलुस का वचन है परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर सबका उद्धार करता है, जाति हो, यहूदी हो, यूनानी हो, सबके लिए यीशु मसीह सूली पर मृत्यु का दंड उठाया, सबको बचा सकते हैं। ये संदेश, और केवल संदेश नहीं,
ये सुना हुआ अन्य जाति लोग प्रभु को स्वीकार भी किया, उनके पीछे हो लिया। ये यहूदी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम लोग पढ़ता है ये आप यूना जोना की कहानी पढ़ते हैं। जोना परमेश्वर का वचन का इनकार करके निनवे जाने को भेजा तो तरसोस तरसोस है ना, तरसोस तरसोस गया, गया नहीं, जाने का प्लान किया। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं था निनवे का लोग उद्धार था। निनवे के लोगों को सुसमाचार सुनाना को पसंद, वो कहानी आप जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं। तो यहूदियों के अंदर ये जो प्रजुडिस, प्रजुडिस मतलब क्या बोलेगा हिंदी भाषा में मुझे मालूम नहीं, उनके अंदर सालों से सदियों से जो विचारधारा हो, सालों से सदियों से जो विचारधारा प्रजुडिस, अन्य जाति को देखेगा तो ये नरक में जलने का लकड़ी है, ये दंड के योग्य, कि हमारे साथ रहने का योग्य नहीं, ऐसा प्रजुडिस था। उस प्रजुडिस के वजह से पौलुस का मैसेज को वो क्या किया, इनकार किया। वास्तव में यीशु मसीह का भी इनकार वो लोग किया, प्रजुडिस के वजह से था, हम पढ़ता है। और उतना नहीं, पौलुस के खिलाफ बोला, उधर लिखा है, देखो क्या क्या किया, वो विरोध किया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। परंतु जब यहूदियों ने भीड़ को देखा, ईर्ष्या से भर गए, निंदा करते हुए पौलुस की कही हुई बातों का खंडन किया, पौलुस के शब्दों का खंडन किया और पौलुस का निंदा किया। और इस प्रकार पौलुस के खिलाफ बातें किया। एक्चुअली और भी हम केवल यहाँ नहीं, जो सुसमाचार के प्रेरितों के काम के अलग अलग पोर्शंस पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा उनको प्रभु के लोगों से विरोध करने का और भी रीजन। आप सुना, प्रेरित पौलुस का ओपोस किया, प्रेरित पौलुस का खंडन किया। क्यों खंडन किया? अभी मैंने बताया, एक रीजन बताया। क्या रीजन है? उधर लिखा भी है, ईर्ष्या के वजह से। क्या रीजन है? ईर्ष्या मतलब जलन, एनवी। लेकिन प्रेरितों के काम में ही और भी अन्य अवसर भी आप देखो, जब परमेश्वर का वचन सुनाते समय सुनने वाला विरोध किया, सुनने वाला सुनाने वाले को विरोध किया, उतना नहीं उसका खंडन किया, उनका निंदा किया, उसके पीछे का रीजन और भी है। क्या है वो? उधर लिखा नहीं है, आपके मेमोरी से बोलना पड़ेगा, आपके क्या बोलेगा, आपका समझ में से बोलना पड़ेगा। वो ये है, सुसमाचार, सुसमाचार एक इंसान के सामने प्रचार करता है। वो सुसमाचार का विशेषता ऐसा है, सुसमाचार सुनने वाले के हृदय की गहराई का पाप को, गंदगी को बाहर निकालता है, बाहर निकाल के सुनने वाले की आंखों के सामने बताता है, तुम पापी, दंड के योग्य, अयोग्य, अभागा व्यक्ति है। उसको नंगा करके खड़ा करता है, अच्छा लगेगा उनको। या तो सुसमाचार स्वीकार करके बेचना है, नहीं है तो सुनाने वाले को उल्टा बोलना है। सुसमाचार सुनाएगा तो सुनने वाले के सामने दो ही ऑप्शन है। सुसमाचार तमाशा की बात नहीं है, सुनकर ऐसा ताली बजा के जाने। आजकल ऐसा हो गया है सुसमाचार का प्रचार, लेकिन वचन के अनुसार सुसमाचार क्या है? सुनने वाले के अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पाप के बारे में उनको समझाता है, उनके पराजय के बारे में उनको समझाता है, उनके जिंदगी की गंदगी के बारे में
समझाता है, उनका निस्सहायक परिस्थिति के बारे में उनको समझाता है। कि सुनते समय उनके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो कबूल करना है ये सुसमाचार सही है, मुझे भी बचा लो और वो बचेंगे। लेकिन मनुष्य जो शैतान के कब्जे में है, उनके लिए क्या आसानी पड़ेगा? सीधे प्रचारक का विरोध करना, तुम गलत बोला, तुम सही नहीं बोला, हम नहीं मानते हैं। और वो निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा, विरोध करेगा, खंडन करेगा, और नीचे पड़ेगा तो उनका उनका सताए। आज भी यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अभी अभी मतलब आने के पहले ये भी पढ़ रहा था, अलग विषय है तो भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनको जेल में डाले हेरोद। क्यों? पढ़ते हैं लूका 3 अध्याय का 18, 19, 20 पदों में पढ़ता है, हेरोद राजा का पाप के बारे में यूहन्ना ने प्रचार किया। हेरोद ने उसको पकड़कर, क्यों? हेरोद को अधिकार है, उसको पकड़कर जेल में डाला। आजकल भी हमें देखता है। अब आगे पढ़ेगा तो केवल जेल में डाला उतना नहीं, उस दिन के बाद उसका सिर भी काटा, गला सिर भी काटा ना। परमेश्वर का वचन सुनाने वालों का एक कीमत चुकाना पड़ता है। और प्रेरित पौलुस हो, पतरस हो, यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट हो, यीशु मसीह हो, कोई भी क्यों न हो, बिना डर से, बिना शक से, सच्चाई से परमेश्वर का वचन सचमुच में बोलेगा तो या तो सुनने वाला स्वीकार करेगा, नहीं तो सुनने वाला विरोध करेगा। या तो विरोध करेगा, नहीं तो स्वीकार कर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पढ़ता है, ये जो लोग पौलुस का, ठीक है, वही पढ़कर जाएंगे। कौन सा वर्ष तक पढ़ा? 45 तक खंडन करने लगे। 46 देखो, तब पौलुस तथा बरनबास ने दृढ़तापूर्वक कहा, इंग्लिश भाषा में, ही ग्रू बोल्ड। विरोधी विरोध करते समय प्रचारक बलवंत होता। ये तो इंटरेस्टिंग बात है ना। ये प्रभु का वचन का बहुत बड़ी विशेषता है, प्रभु के दासों का विशेषता, प्रभु के लोगों का विशेषता। आज आपको मालूम है हमारे देश में क्या है, आपको मालूम है मेरे ख्याल से। लेकिन ये हालत आपको लगता है बुराई के लिए? एक प्रकार बुराई के लिए है, हमको वेदना सहना पड़ेगा, हमको परेशानियां उठाना पड़ेगा। लेकिन ये जो परेशानी की परिस्थिति मसीह लोगों को क्या करेगा? मजबूत करेगा। प्रेरित पौलुस और बरनबास के बारे में पढ़ते हैं, जैसा वो लोग निंदा किया, जैसा वो लोग विरोध किया, वे ग्रू बोल्ड और हिम्मत पाए। ठीक है, हिम्मत के साथ पौलुस क्या बोलता है? यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए। यह आवश्यक था, परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुना। तुम्हें मतलब कौन? यहूदी लोग। अब ये बात के ऊपर भी वचन में कई जगह में लिखा है। अभी हमारा समय कम है, इसलिए मैं उन वचनों में जाता नहीं। रोमी 1:16 में है, और क्या 2, 9, 10 पदों में है। इवन सुसमाचार में आएगा तो आपको पता होगा, एक बार एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर बोला, मेरी बेटी बीमार है, आकर हेल्प करना। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? मुझे भेजा है इसराइलियों के बीच, ऐसा बोला। लेकिन बाद में वो कनानी स्त्री ऐसी कुछ बातें कहा, यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा विश्वास बड़ा विश्वास है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही होने दो बोला। यीशु मसीह ने जब 12 शिष्यों को भेजा प्रचार करने के लिए, उसको खास कहते हैं, क्या कहते हैं?
यहूदियों के गांव में जाओ, सामरी लोगों के गांव में मत जाओ। यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने को या उद्धार करने को आया तो परमेश्वर का पहला प्रेफरेंस कौन था? पहला प्रेफरेंस यहूदी लोग। तो इसलिए पौलुस बोलता है परमेश्वर का योजना था तुमको सुनाए सबसे पहले, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? इनकार किया। तुमने इनकार किया, इसलिए हम क्या करते हैं? वो तो लिखा है, देखो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। क्योंकि प्रभु ने, ओके उसके थोड़ा ऊपर, सॉरी, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु इसलिए कि तुम उसकी अवहेलना करते हो। तुम उसकी अवहेलना करते हो, तो देखो हम गौरवोदियों की ओर फिरते हैं। 47 देखो, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें गौरवोदियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का कारण। ये पुराने नियम का वचन है, एशिया का पुस्तक का 49:6 में पौलुस कोट करते हैं परमेश्वर की योजना में अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाना है, अन्य जातियों को भी बचाना है। ये परमेश्वर की योजना है, ये प्रभु का आदेश है। इसलिए हम आपके बीच में से क्या करते हैं? आपके बीच में से अन्य जातियों के बीच में जाते हैं। अब एक बात और उधर बोला, वो भी बोलकर मैं फटाफट बंद करूंगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए वो वचन 48 देखा। जब गौरवूदियों ने यह सुना तो वे आनंदित होने तथा प्रभु के वचन की प्रशंसा करने लगे। समझ में आया? प्रेरित पौलुस का यह निर्णय, क्या निर्णय? आगे को हम यहूदियों के बीच में नहीं, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाएंगे। ये परमेश्वर का आदेश है कि गौरवूदियों को सुसमाचार सुनाए, उनको प्रभु में उद्धार में लाए। ये सुनकर गौरवूदियों को बहुत अच्छा। अभी आगे देख क्या लिखा है, देखो आप देख लीजिए वचन को। जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। कौन विश्वास किया? कौन उद्धार पाया? जिसको अनंत जीवन के लिए ठहराया। कौन ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। तो अन्य जातियों में से जितने लोग उद्धार पाया, उनके बारे में लूका लिखता है परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन पाने के लिए ठहराया। कभी ठहराया? आप इसके लिए वचन के अलग अलग वचनों को देखना है। अभी समय नहीं लेने को, मुझे जल्दी जल्दी बंद करना, मुझे मुझे बराबर बंद करना है। एफेसियों के पत्र 1:4 में पढ़ते हैं दुनिया के उत्पत्ति के पहले ही चुन लिया। ये परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। बहुत सारे लोगों को समझ में आने में कठिन लगता है। क्या कठिन लगता है? परमेश्वर ने दुनिया की उत्पत्ति के पहले ही हमको चुन लिया कि हम ये सदी में जीवन बिताएं, कि हम प्रभु पर विश्वास करें और आज हम जो है वो बन जाए। ये समझना मुश्किल है, कठिन है जरूर। प्रकाशित वाक्य 13:8 में भी पढ़ता है दुनिया की उत्पत्ति से, बहुत सारे वचनों में पढ़ता है। जब एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं, वचन सिखाता है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ये दावा नहीं कर सकता मैंने विश्वास किया, मैंने सुना,
नहीं तो मैंने विश्वास किया, मैं बच गया। और भक्त क्या बोलता है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में, अपनी दया में, अपने अधिकार में मुझे भी बचाया। यीशु मसीह भी कहता है, यूहन्ना 6 का 65 में बोलता है, जब तक पिता परमेश्वर आकर्षित नहीं करेगा कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। हम प्रभु के पास गया है तो परमेश्वर ने हमको आकर्षित किया, हम विश्वास किया है, प्रभु ने हमको विश्वास वरदान के रूप में दिया। समझना कठिन है। अभी आगे का पीछे का एक वचन फिर से देखो, इसी प्रकार एक ऑपोजिट साइड में एक वचन है, देखो समझने में कठिन फिर से होता है। ये पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, शायद वो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, मैं हिंदी पढ़ता है। यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु इसलिए कि तुम उसकी अवहेलना करते हो। ठीक है, किसकी अवहेलना? सुसमाचार, वचन का, वचन का अवहेलना करते हो, तथा अपने आप को आनंद जीवन के अयोग्य ठहराते हो। तुम अपने आप को अयोग्य ठहरा, किस बात के लिए अयोग्य ठहराया? आनंद जीवन। तुम इनकार किया सुसमाचार, तुम इनकार करने की वजह से तुम स्वयं फैसला किया। क्या फैसला किया? तुम आनंद जीवन के लिए अयोग्य है। तो कोई भी नरक में जाएगा तो उसका कारण क्या है? उनका निर्णय। समझ में आया? उनका निर्णय। यीशु मसीह बोला हुआ एक वचन है, लेने का जो जरूरत नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 18 में निकोदेमुस के साथ जो बात करते हैं उसका बातचीत के नीचे नीचे पढ़ते हैं, दंड यह है कि तुम इनकार करने से, सुसमाचार का इनकार करने से दंड, मैं पढ़ूंगा वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 18 में ऐसा पढ़ता है, देखिए, जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। जो विश्वास नहीं करता वो क्या किया? उनका अविश्वास के वजह से अपने आप को दोषी ठहराया, अयोग्य ठहराया। और बाकी तो दोषी ठहराया जा चुका है। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ओके, तो यहां हम दो विषय पढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट, जो कौन सा वचन है वो 46 में और 40, कौन सा वचन? 48 है ना, 48। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण थियोलॉजिकल सब्जेक्ट है, जिस विषय के ऊपर बहुत लड़ाई होता है। मैं इधर लड़ाई नहीं करता, थोड़ा सा सोचना देके बंद करता। 48 में परमेश्वर का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं गॉड सॉवरेनिटी। परमेश्वर अपनी स्व इच्छा में लोगों को बचाता। 46 में लोगों का जिम्मेदारी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गॉड सॉवरेनिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर अपने अधिकार में स्व इच्छा से करते हैं, मनुष्य अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है, अपना चुनौती करना, मतलब चुनौती नहीं, चुनना है सही प्रकार अपनी जिम्मेदारी। ये दोनों दो विषय हैं, दोनों में एक दूसरे के विरुद्ध है। मैं उद्धार पाया, परमेश्वर का स्व इच्छा में मुझे चुन लिया इसे। दूसरा व्यक्ति हमेशा का नरक जाता है,
परमेश्वर उसको नरक में नहीं भेजता, उसने ऐसा चुन लिया। नरक जाने का रीजन उनका चुनाव है, स्वर्ग जाने का रीजन परमेश्वर का चुनाव, हमारा चुनाव है परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को देते हुए हम स्वर्ग जाए। वास्तव में इसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है, ज्यादा बोलने के लिए मैंने बताया, बार बार समय अभी नहीं है। लेकिन एक बात यह है, हमें से कोई भी स्वर्ग जाने का, आनंद जीवन पाने का योग्य नहीं था। प्रभु ने अपनी बड़ी दया में करुणा किया, सभी लोग नरक जाने के, प्रभु ने हमको चुन लिया। ठीक है, आगे जाएंगे। तो प्रेरित में ये बता रहा था कि पौलुस का प्रचार का परिणाम, कुछ लोग इच्छा प्रकट किया, कुछ लोग स्वीकार किया, कुछ लोग इनकार किया, केवल इनकार नहीं, विरोध किया, निंदा किया, ईर्ष्या किया, और ये सारी बातें हमने देखा। और पौलुस वगैरह अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार लेकर गया, बहुत सारे लोग विश्वास किया। अभी 49 को आप देखो, पौलुस का रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन। पौलुस का पहले का रिएक्शन क्या था, मैंने बताया आपको, इतना शायद याद में आया, ही ग्रू बोल्ड, वो हिम्मत पाया, है ना, 46 में। अभी 49 देखो, और एक रिएक्शन पॉल वगैरह का, प्रभु का वचन पूरे क्षेत्र में फैलता चला गया। वो लोग विरोध करने से पौलुस प्रचार बंद किया है क्या? नहीं, पूरे क्षेत्र में, अंत्योकिया, पिसिदिया, गलेशिया के उस क्षेत्र में वचन सुनाया, क्योंकि वचन को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। और उसका परिणाम क्या है, 50 पद में पढ़ते हैं, परंतु यहूदियों ने भक्ति एवं कुलीन स्त्रियों तथा शहर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया, पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्होंने अपनी सीमा के बाहर निकाल। तो ये लोग क्या की भी किया, उनके खिलाफ उपद्रव किया। विरोध बनने समय पौलुस ने प्रचार और बढ़ाया, वचन को फैलाया और फैलाया। दुश्मन चुप बैठेगा? चुप नहीं बैठेगा। उपद्रव किया, उतना नहीं, बाहर किया। बाहर मतलब शहर के बाहर, देश के बाहर। ऐसे ही बाहर में क्या होगा, वो सरकार में अधिकारियों को शिकायत देकर उनको ऑफिशियली उस क्षेत्र के बाहर कर दिया। आगे का वचन भी देखो, पौलुस का रिएक्शन क्या है। पौलुस का रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है 51 में। तब वे उनके विरोध में अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियम को चलेगी, उनके पांव के धूल उधरी छोड़कर। ये यीशु मसीह का आदेश है। हम पढ़ते हैं लूका 9 का 5 में और 10 का 11 में। यीशु मसीह ने ही कहा, तुमको कोई घर में, कोई शहर में, कोई गांव में स्वीकार नहीं करेगा तो उधर ही पाव का धूल छोड़कर जाओ। देन रिएक्शन नंबर 4 है 52 में, चेले आनंद तथा पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते गए। तो वचन सुनाया, विरोध किया, विरोध के बीच में वचन सुनाते गया, कई लोग उद्धार पाया। परमेश्वर का दास को उपद्रव भी किया, तो भी क्या पड़ता है, उनके अंदर आनंद भी बढ़ गया, पवित्र आत्मा भी बढ़ गया। ये है परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर की सेवा का, सुसमाचार का महत्व। विश्वासी लोग दो प्रकार का, पौलुस का सेवाकाई का दो परिणाम, मुख्य रूप में ब्रॉडली स्पीकिंग दो परिणाम है। कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग इनकार किया, कुछ लोग पीछे हो लिया, कुछ लोग सताया। प्रभु हमें सहायता करे, ये दोनों के बीच में और कोई झुंड नहीं है। तो यह हमें हमेशा समझ में, मन में रखना है। तो हमें भी हिम्मत पाना है, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में हिम्मत पाना है, आत्मा की भरपूरी में आनंद से भरना है, क्योंकि प्रभु अपना काम करते हैं। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम।